वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हम वक़्त में जो सा एक दिन में 5 नमाज़ें अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की हैं, और ये 5 नमाज़ें भी जो सी हमारे पर 50 फ़र्ज़ की गई थी। ये मूसा अलैहिस्सलाम का हम जितना करें, शुक्र अदा करें, वो हमारे शुक्रगुज़ार हम करना चाहिए उनका। कि उन्होंने हुज़ूर को कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत इतनी नमाज़ें पढ़ ही नहीं सकती। 50 नमाज़ें अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की थी हम पर। मेराज की रात जब हुज़ूर तशरीफ़ लेकर गए तो अल्लाह ताला ने 50 नमाज़ों का आपको तोहफ़ा दिया। आप वापिस आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपको अल्लाह ताला ने क्या तोहफ़ा दिया? तो आपने कहा, मुझे अल्लाह ताला ने 50 नमाज़ें दी हैं मेरी उम्मत के लिए पढ़ने के लिए। तो आपने कहा, वापस जाइए, आप वापस जाके कम करवाइए, आपकी उम्मत 50 नमाज़ें नहीं पढ़ सकती। अब मूसा अलैहिस्सलाम को पता है कि हुज़ूर की उम्मत जो सा वो 50 नमाज़ें नहीं पढ़ सकती। ये भी उनका हमारे ऊपर एहसान है कि उन्होंने नमाज़ें कम करवाई। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु वापस गए, 5 नमाज़ें कम हो गई। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु वापस गए, फिर 45 हो गई। कहा, आपकी उम्मत इतनी भी नहीं पढ़ सकते। फिर 5-5 करते हुए कम होती गई। जब 5 रह गई ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वापस आए, आपकी उम्मत 5 नमाज़ें भी नहीं पढ़ सकती। तो आज देखिए कौन 5 नमाज़ें पढ़ रहा है। 5 नमाज़ें कोई नहीं पढ़ता, लेकिन फिर भी हुज़ूर ने कहा, अब मुझे शर्म आती है कि मैं अपने रब से, क्या मेरी उम्मत 5 नमाज़ें भी नहीं पढ़ सकती है? तो फिर अल्लाह ताला ने कहा था, ऐ नबी, या रसूल, ऐ महबूब, अगर आपकी उम्मत ये 5 नमाज़ें पढ़ेगी ना, तो मैं उनको सवाब 50 जितना ही दूंगा। तो हम जो सा 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, तो 5 नमाज़ों में जो सा होता है, रखते होती हैं। फजर की कितने रखते हैं, जोहर की कितने रखते हैं, असर की कितने रखते हैं, मगरिब, इशा, इनकी रखते कितनी है? तो सबसे पहले फजर आती है। तो फजर जो सा, फजर के 2 सुन्नतें हैं, सुन्नत मोकदा, जो पढ़ने लाजिम है, उसके बगैर आपकी नमाज नहीं होगी। फर्जों के साथ आपकी नमाज नहीं होगी, सुन्नत लाजिम है। हर सुन्नी की नमाज सुन्नतों के बगैर होती नहीं है। पहला 2 सुन्नतें और 2 फर्ज, ठीक हो गया। उसके बाद जोर आ गई। जोर की फर्जों से पहले 4 सुन्नत मोकदा पढ़नी है लाजमन, और 4 फर्ज। फिर 4 फर्जों के बाद 2 सुन्नत और 2 सुन्नतें मोकदा, और 2 सुन्नतें मोकदा के बाद आती हैं नफल। नफल अगर पढ़ लें तो सवाब है, अगर ना पढ़े तो गुनाह नहीं है, सवाब मिलता है। फिर उसके बाद जोर भी हो गया। असर की आती हैं 4 सुन्नतें गैर मुक़द्दा, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी पढ़ी है। आप भी पढ़ लें तो सवाब है, ना भी पढ़े तो गुनाह नहीं है, लेकिन पढ़ लेनी चाहिए। 4 सुन्नतें गैर मुक़द्दा होगी। और फिर आते हैं 4 फर्ज असर की। उसके बाद आती है मगरिब की नमाज। मगरिब की में 3 फर्ज होते हैं, और 3 फर्जों के बाद 2 सुन्नतें मोकदा जो पढ़नी है। मोकदा पढ़नी है, गैर मोकदा पढ़े ना पढ़े, नफल और गैर मोकदा इनका अलग है, इनका हिसाब किताब अलग है। ये ना पढ़े तो गुनाह नहीं मिलता, पढ़ ले तो सवाब मिलता है। तो उसके बाद आ गई 2 सुन्नतें मोकदा होगी मगरिब की, 3 फर्ज, 2 सुन्नतें मोकदा, 2 नफल। उसके बाद आ गई इशा। इशा की सबसे पहले आती है 4 सुन्नतें गैर मुक़द्दा। फिर उसके बाद आते हैं 4 फर्ज। 4 फर्जों के बाद 2 सुन्नतें मुक़द्दा, फिर 2 सुन्नतें, 2 नफल, फिर 3 वितर आते हैं, और 3 वितरों के बाद 2 सुन्नतें गैर मुक़द्दा आती हैं। तो अब ये जो सा आपने सारी देख ली। फजर की 2 फर्ज, 2 सुन्नतें गैर मुक़द्दा, 2 फर्ज। उसके बाद जोहर 4 सुन्नत मुक़द्दा, 4 फर्ज, 2 सुन्नत मुक़द्दा और 2 नफल। उसके बाद असर की 4 सुन्नत गैर मुक़द्दा और 4 फर्ज। उसके बाद मगरिब की 3 फर्ज, 2 सुन्नत मुक़द्दा और 2 नफल। उसके बाद इशा आ गई। इशा की जो थे 4 सुन्नत गैर मुक़द्दा, 4 फर्ज, 2 सुन्नत मुक़द्दा, 2 सुन्नत, 2 नफल। उसके बाद 3 वितर आ गए, 3 वितरों के बाद 2 नफल। तो इशा की जो नमाज होती है, अगर आप चाहें तो सिर्फ फर्ज, 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 3 वितर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सारी भी पढ़ लें, नफल पढ़ लें, सवाब है, ना पढ़ें तो इसका गुनाह नहीं है। और सुन्नत मुक़द्दा वो है जो हमेशा हुज़ूर ने पढ़ी है, और हमारी नमाज तब भी कबूल होगी जब हम ये जो सा करेंगे, सुन्नतें पढ़ेंगे। क्योंकि सुन्नियों के कहा जाता है कि सुन्नी वो होता है जो सुन्नतों पर अमल करे। तो ऐसे जब हम सुन्नतों के ऊपर अमल करेंगे, तो इसकी वजह से ही फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, हुज़ूर के साथ वफा करना। क्योंकि जब तक हमारी हुज़ूर के साथ वफा नहीं होगी, हुज़ूर ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन
کہ تم میں سے تب تک کوئی ایمان لا ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے، حضور نے فرمایا مجھ سے، اپنے والدین، اولاد، مال، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت نہ کرے، تب تک اس کا کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ حضور کو جو مانتا ہے اس کی نماز قبول ہے، اس کا حج قبول ہے، اس کی زکوٰۃ قبول ہے، صدقہ قبول ہے، اس کا سب کچھ قبول ہے۔ لیکن جو حضور کے مخالف ہے، حضور کا جو ساتھ حضور کے دین کے ساتھ غداری کرتا ہے، حضور کے دین کے اوپر نہیں چلتا، تو وہ جو اس کا کچھ نہیں قبول، اس کا قیامت میں اس کے منہ کے اوپر ماری جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے حضور کے ساتھ وفا کرنا۔ وفا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک پرچی جو سے حضور کے دین کو آپ کی چاہیے، وہ پرچی کوشش کریں، کوشش نہیں، آپ نے پوری کوشش کرنی ہے، نیت کر لیں ابھی سے کہ میری جو سی پرچی ہے یا رسول اللہ آپ کے نام پر میں نے وہ دین کو دیا۔ قیامت والے دن اگر ہمارے پاس کوئی عمل تو ہے ہی نہیں نا کہ حضور کے سامنے ہم پیش ہوں منہ لے کے اپنا کہ گناہ گار رہے ہیں ساری عمر، اور پھر دین کو ایک ہماری پرچی کی ضرورت پڑی، ہم نے وہ پرچی بھی دین کو نہ دی، تو پھر ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اس لیے آپ چاہیے آپ گناہ گار بن جائیں لیکن غدار نہ بنیں، حضور کے ساتھ دین کے ساتھ غداری نہ کریں، گناہ گار رہیں لیکن حضور کے دین کے ساتھ وفادار بھی رہیں، وفاداری کریں حضور کے دین کے ساتھ۔ تو اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد سنیمتی والے کر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سبا نبشن فقتلہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔